वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों तक बम वाले पेजर किसने पहुंचाए, ये पहेली अभी भी अनसुलझी है। कई कंपनियों के नाम इस मामले में सामने आए, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला और अब पेजर का केरल कनेक्शन भी सामने आया। पेजर ब्लास्ट के बाद आखिर केरल के वायनाड की चर्चा क्यों हो रही है, रिपोर्ट देखिए। लेबनान में पेजर ब्लास्ट का केरल कनेक्शन। बेरूत में धमाकों के बाद क्यों हुई वायनाड की चर्चा। हिजबुल्लाह की जड़ें हिलाने वाले पेजर्स बम से जुड़ा एक और खुलासा। 17 सितंबर को लेबनान की राजधानी में सीरियल पेजर ब्लास्ट हुए। एक के बाद एक कई आतंकी ढेर होते चले गए और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। पेजर्स ब्लास्ट ने हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया। 12 आतंकी मौके पर ही मारे गए, जबकि 5000 से अधिक बुरी तरह जख्मी हो गए। इन धमाकों के लिए हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि पूरा प्लान मोसाद ने बनाया और उसे अमली जामा भी पहनाया। मोसाद के इस मिशन के बाद सवाल ये उठे कि जिन पेजर्स में धमाके हुए वो किसने बनाए और हिजबुल्लाह तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले दावा किया गया कि ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने पेजर बनाए। इसके बाद हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग का नाम लिया गया और अब ये जाल बुल्गारिया की कंपनी नाटा ग्लोबल लिमिटेड तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि नाटा ग्लोबल का फाउंडर भारतीय मूल का नागरिक रिंसन जोस बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंसन जोस का जन्म केरल के वायनाड में हुआ था। हालांकि अब रिंसन नॉर्वे का नागरिक है। दावा है कि रिंसन जोस केरल से MBA करने के बाद नॉर्वे चला गया था और आखिरी बार नवंबर 2023 में अपने गांव आया था। रिंसन जोस के पिता पेशे से टेलर हैं। वो वायनाड के मनंतावडी में एक दर्जी की दुकान में काम करते हैं। सूत्रों का दावा है कि पेजर ब्लास्ट में नाम आने के बाद केरल पुलिस ने रिंसन के पिता से कई बार पूछताछ भी की। रिंसन के पिता ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उनका बेटा हर दिन फोन करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसका कोई फोन नहीं आया। रिंसन पर आरोप है कि उसकी कंपनी नोटा ग्लोबल ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रिंसन की कंपनी नोटा ग्लोबल लिमिटेड एक इजरायली शेल कंपनी हो सकती है। लेबनान में फटे पेजर्स बनाने का पूरा खेल कहां हुआ, इसका पुख्ता जवाब अब तक नहीं मिल पाया। रिंसन के अलावा हंगरी की कंपनी BAC के CEO क्रिस्टियानो बार्सोनी का नाम भी संदिग्धों की लिस्ट में है, मगर वो पहले ही साफ कर चुकी है कि उन्होंने पेजर्स नहीं बनाए। उससे पहले ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी ने भी तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। 我金阿波罗来讲的话，在过去3年的部分，有跟 BAC 这个公司建立长期的贴牌的一些授权，它区域有代理合作的关系，也有合作协议的关系，所以基本上来讲的话，我公司的部分来讲，我有。 हंगरी और ताइवान की तरह बुल्गारिया ने भी इस पूरे मामले में किए जा रहे दावों को खारिज कर दिया। बुल्गारिया ने रिंसन जोस को क्लीन चिट दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुल्गारिया की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने साफ किया है कि फिलहाल रिंसन जोस की कंपनी नोटा ग्लोबल का कोई शिपमेंट ही नहीं गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह को पेजर्स किसने भेजे। फिलहाल जांच जारी है। इजराइल की चुप्पी ये बता रही है कि उसने पूरा प्लान तैयार भी किया और बेहद सटीक अंदाज में उसे अमली जामा भी पहनाया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।